ही दोस्तों, ऑथर देवराम से जब 26 साल के थे तब वे एक मिलीनियर थे। उनके पास सब कुछ था, बट पैसों का सही तरीके से उपयोग न करने के कारण उन्होंने 30 साल की उम्र में सब कुछ खो दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें उस समय पैसे को मैनेज करना नहीं आता था। तब उन्होंने पैसे को मैनेज करने के बारे में सीखा और सीखने के बाद उसे अपने लाइफ में अपना कर फिर से सब कुछ वापस पा लिए। इसे कैसे अचीव किए, ये द टोटल मनी मेकओवर बुक में ऐसे 5 स्टेप से बताया है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में मदद करेगी। फर्स्ट पॉइंट, नो मोर डिनाइल। जिस तरह कोई इंसान बहुत जंक फूड खाता है और कभी भी एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देता, उसे रियलाइज भी नहीं होता कि वह धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है। वह हमेशा डिनाइल में जीता है कि वह हमेशा बिल्कुल फिट है, और जब उसे रियलाइज होता है कि वह मोटा हो गया है, उसकी हेल्थ खराब हो गई है, तब तक बहुत देर हो जाती है। उसी तरह मैक्सिमम लोग दिखने में तो अमीर हो सकते हैं क्योंकि उनके पास महंगे घर और गाड़ी होती है और नए नए मोबाइल फ़ोन होते हैं, पर यह सब वो लोन पे लिए रहते हैं। उन्हें लगता है वह हर महीने इसकी ईएमआई भर लेंगे और फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए हमेशा डिनाइल में जीते हैं। और जब तक उन्हें पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। धीरे धीरे में वो लोन के चक्कर में फंस जाते हैं और उनकी सारी ज़िंदगी ईएमआई और लोन भरने में चली जाती है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल हमारे फिटनेस की तरह होती है, हमें उसका हर वक्त ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप जितना कमाते हो उससे ज़्यादा आपके खर्चे हो। अगर हो तो उसे जल्दी से जल्दी कम करें, नहीं तो ये धीरे धीरे में बहुत बढ़ जाता है, फिर बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। इसलिए पहले से रेडी रहो और आपको डिनाइल से बाहर आना होगा और देखना होगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, उसे सही जगह पे खर्च करना होगा। उसके लिए आप अपने खर्चों का लिस्ट बनाएं और खर्च को कम रखें। पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट योर इमरजेंसी फंड। जब कोई इमरजेंसी आती है जहां हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। जैसे बारिश में हम बाहर जाते हैं तो अपने साथ छाता या रेनकोट लेके जाते हैं, पानी आए या ना आए पर साथ रखते हैं। उसी प्रकार इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब सवाल यह है कि हमें कितना इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। ऑथर हमें $1000 सजेस्ट करते हैं, जो कि इंडियन रुपीज में 82,000 होता है। पर आपके खर्च के हिसाब से आपको 1 महीने का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, जिससे आपको किसी को पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े। अब इमरजेंसी कैसे हो सकती है? अचानक से आपके घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या फिर आपकी जॉब चली जाए, या आपके बिजनेस में लॉस हो जाए। यह सब इमरजेंसी आ सकता है और यह आपके पास कैश या सेविंग अकाउंट में होना चाहिए, जिसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सको। इसे फालतू के खर्च के लिए यूज ना करें, जैसे नए मोबाइल्स खरीदने में हो या पार्टी करने में हो। इसे तभी इस्तेमाल करना है जब आपको एकदम इमरजेंसी आ जाए। ऑथर कहते हैं अगर आप इमरजेंसी फंड को खर्च कर लेते हो तो उसे फिर से इकट्ठा कर लो। थर्ड पॉइंट, पे योर डेट विद डेट स्नोबॉल। अगर आप अपनी वेल्थ को बिल्ड करना चाहते हो तो आपकी सबसे पावरफुल वेपन होती है आपकी इनकम, और आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका लोन। जैसे अगर आप एक छोटे से स्नोबॉल को एक बड़ी बर्फीले पहाड़ी से फेंकोगे तो वह नीचे आते तक एक बड़ा सा स्नोबॉल हो जाता है। ऐसे ही अगर आपके ऊपर लोन है तो आपको आपके सारे लोन्स की लिस्ट बनाना है और जो सबसे कम अमाउंट है उसे पहले ख़त्म करना है, फिर उससे बड़े वाले लोन को ख़त्म करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने दोस्त से 10,000 रुपये ले रखे हो और आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पे करते हो। दूसरा लोन जिसमें ईएमआई पर एक फ़ोन ले रखे हो जिसके लिए आप हर महीने 2,000 रुपये पे करते हो। तीसरा कार का लोन जिसकी ईएमआई 5,000 रुपये जाती है और आप हर महीने 10,000 रुपये सेव करते हो। तो सबसे पहले आपको अपने दोस्त को 10,000 रुपये देकर उसका लोन क्लियर करना है। फिर जल्दी से जल्दी फ़ोन की ईएमआई भी चुका देनी है। फिर बचा कार का लोन, उसे भी जल्दी से जल्दी चुका दो और सारा लोन खत्म करके अपने लिए एसेट बनाना शुरू कर दो। ऐसे एसेट बनाओ जो आपके जेब में पैसा लाके डाले, जिससे आपको इनकम आती रहे, ना कि वो जो दिखने में तो एसेट रहता है पर एक्चुअल में वो लाइबिलिटीज रहती है, जिससे आपके जेब से पैसा जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सारे लोन को खत्म कर दो और इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दो। फोर्थ पॉइंट, फिनिश द इमरजेंसी फंड। अब आपको लग रहा होगा एक और इमरजेंसी फंड क्यों? पहले तो एक इमरजेंसी फंड बना लिए है, लेकिन यह स्टेप कहता है हमारे पास कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जैसे आपका मंथली खर्चा है 50,000 रुपये, तो आपके पास 3 लाख रुपए होना चाहिए, जो आपके पास कैश या सेविंग अकाउंट में होना चाहिए, जिसे आप कभी भी इस्तेमाल कर सको। ये इमरजेंसी फंड बोलता है जब आपकी जॉब चली जाए या आपको जॉब चेंज करना हो या फिर बड़ी बीमारी हो जाए, ऐसे वक्त में ये आपको 6 महीने तक यह अमाउंट आपको काम आएगा और आपको टेंशन भी नहीं रहेगा और आप 6 महीने तक कोई नौकरी ढूंढ लोगे और आपके पास 6 महीने तक का फंड रहेगा, तो आपको लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग बोलेंगे कि इन पैसों को तो इन्वेस्ट कर देते तो ज़्यादा रिटर्न मिलता,
पर ऐसा नहीं है। आप इन्वेस्ट कर दोगे, वह पैसा पैसा तो बनाएगा, पर जब मार्केट नीचे हो और आपको इमरजेंसी आ जाए तो आप क्या करोगे? इसलिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए और यह पैसा आपके इंश्योरेंस के लिए है, ताकि जब बुरा वक्त आए तो आपके काम आए। अब आता है 5th पॉइंट, इन्वेस्ट एंड एंजॉय। जब आपके सर पे लोन बाकी नहीं होगा और आपके पास इमरजेंसी फंड के लिए पैसे भी होंगे, तो अब आप जो पैसे कमा रहे हो उन्हें इन्वेस्ट करना शुरू कर दो और बचे हुए पैसों से अपनी लाइफ को एंजॉय करें। हमें अपने इनकम का एटलीस्ट 15% इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि फ्यूचर को सिक्योर रखेगा। उसके लिए आपको बॉन्ड्स, स्टॉक, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा, जहां आपको 10% के ऊपर रिटर्न मिलता है, जिससे आप अमीर बनने के रास्ते पर चलना स्टार्ट कर दोगे। लाइफ को एंजॉय करना है तो आपको इसे सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करना होगा, ताकि आपको आपके लाइफ में परेशानी ना आए। ये थे 5 स्टेप्स जिसे आप अपनाकर बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।